और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आगे तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसा इलाज होगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये मोदी जी का देश है, ये नरेंद्र मोदी का देश है, ये हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। इसकी तरफ आंख उठा कर देखने वाले की दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं। उन आतंकवादियों का असर वही होगा जो पहले असर होता है आतंकवादियों। भी रो रहा है, आंखें भी रो रही है। जो लोग अभी आए हमारे साथ, हम उनके साथ दिल जोड़े हुए हैं। हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कश्मीरी लोग खून देने वाले, खून करने वाले नहीं है। हमारा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो। हमारे घर में कोई खाना नहीं बना है, हमारे घर में किसी ने कुछ खाया नहीं, इतना हार्ट में दर्द है। आप लोग नहीं सोच सकते, ये हमारे लोग हैं, हम उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। ये किसी के साथ नहीं है। आप ये तो अपने पैरों पे हम थोड़ी ना कुल्हाड़ी मारेंगे, या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक है। तो इस दहशतगर्दाना हरकत के पीछे जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कातिलों को पेश करो, कातिलों को पेश करो। हम चाहते हैं जो भी कातिल है उनको सजा दी जाए, और हम वो सजा देखने चाहिए। कातिलों को पेश करो और हम देखना चाहते हैं। हम इस चीज के साथ नहीं है। मेरा नाम मूसा अहमद है, मैं बरजुल्ला से हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 मंथ पहले जब बर्फ गिरी थी सोनमर्ग गुलमर्ग में, तो टूरिस्टों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खुले गए थे, क्योंकि हम हमेशा टूरिस्टों के साथ है और रहेंगे। और मैं सुबह से मैं वॉच कर रहा हूँ, कुछ मीडिया वाले आपस में मतलब हिंदू मुस्लिम को उठाना चाहते हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत बात है, क्योंकि ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है जो आप हिंदू मुस्लिम को उठाना चाहते हो। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि मैंने सुबह से देखा इंडिया की जितने भी न्यूज रिपोर्टर है वो आपस में हिंदू मुस्लिम उठाना चाहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जब मस्जिद के दरवाजे खोले गए टूरिस्टों के लिए, एक्चुअली अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये, तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दिया उन्होंने। इंडियन आर्मी की कितना करते हैं? बहुत ज्यादा। आपका नाम है? मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे, उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब और तो कहाँ पे, कितनी दूरी पे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए, और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी, और सब एक साथ ही खड़े थे, और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। को ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक कश्मीरी को कत्ल करना था। इसने भी ये किया, उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। We strongly condemn this terrible act that has been done day before yesterday. We just want to say that terrorism doesn't have a particular religion, and we as common Kashmiris stand for peace.
कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था, उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए। उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बस। हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है, हमें ही नहीं पूरे कश्मीर को दुख है। हाँ, और एक बात जो है कि स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, कश्मीर का हर तबका सफर हो रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा गलत हुआ। बाकायदा तौर पे देखिए डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है अपने असातिज़ा के साथ। फारूक साहब, आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत का कत्ल, आप मानते हैं कि इंसानियत का कत्ल हुआ है? जो भी हुआ है तो इंसानियत का कत्ल है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि क्या कहे। मैं तो कहता हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस ये कहता हूँ कि जो परपेट्रेटर्स है, दे विल हैव बी फ्लश आउट wherever they are, whoever supported them, they will have to be crushed wherever they are, whatever the part of the world. We as Kashmiris stand with the state that anybody whosoever did it will have to be flushed out. Wherever they are, whosoever has supported them, we as nation are one. We strongly condemn this terrible act that has been done day before yesterday, and we just want to say that terrorism doesn't have a particular religion, and we as common Kashmiris stand for peace and will always stand for peace. This is all, and we strongly condemn this act that has been done. We're very sorry for this, and this doesn't represent Kashmir. This doesn't represent us. पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी है। अब इससे जुड़े मामले में भारत पाकिस्तान के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा और न ही किसी बैठक में शामिल होगा। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद चेनाब नदी पर बनी बगलिहार जल विद्युत परियोजना की तस्वीरें सामने आई हैं। ये फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया। स्थानीय निवासी इरफान हैदर ने भारत सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए हमले की निंदा की। पहलगाम में जो ये आतंकवादियों ने ये गिलोनी हरकत की है, हम इसका कंडम करते हैं। साथ में जो हमारे टूरिस्ट जिनकी इतनी 27 जानें जाया गई है, हमें बहुत अफसोस है। साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एक्शन लिया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। एक साइड हम यहाँ पे अपना पानी दें उनको, दूसरी साइड वो हमारा खून बहाएं, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। हम एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सख्त से सख्त और इससे भी सख्त एक्शन लिए जाए ताकि ये पाकिस्तान ये अपने गिरोनी हरकतें बंद करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे भी बढ़ के एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि आइंदा से पाकिस्तान ऐसी हरकत ना करे। इंडियन गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जो पाकिस्तान में इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, साथ में जो ये बॉर्डर पे जो ये क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, इन सबको बंद करना चाहिए और इन जगहों पे एयर स्ट्राइक करना चाहिए ताकि ये चीजें सब निस्तो नाबूद हों और आइंदा से हम लोग भी आराम से यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर सकें। फिर से ये प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। आपको एक सख्त कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जो गिलोनी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए और जितने भी इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनको निस्तो नाबूद करना चाहिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।